नीलगिरी हल्के के गांव डबरथला में रक्तदान शिविर के दौरान इंद्रजीत गुराया, जो कि जजपा पार्टी के नेता है, से एक विशेष चर्चा। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज आज जो ये अपना जो अन्यथली में डबरथला में जो रक्तदान शिविर कैंप लगा है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे सर? आज गांव डाबरथला में युवा साथी प्रवीण डाबरथला जी ने युवाओं के सहयोग से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उसको उनका आज हम हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक जी पहुँचे थे, धर्मपाल जी, और हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर रविंदर सिंह बलियाड़ा जी, एक्स MLA रतिया, वो भी हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरा तो पड़ोस का गांव है, मैं तो अपने पड़ोस में इनका विधायक जी का और पूर्व विधायक जी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, और साथ में अपने युवाओं को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन साथियों ने खून रख दिया है और जिन्होंने सहयोग दिया, उन सबका धन्यवाद करने के लिए हम आए हुए हैं। जी, अभी जो हमारे जो एमएलए के लिए लड़े थे ज्ञान शुक्ला जी, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उसके बारे में सर क्या आप क्या कहना चाहिए सर? कैसे व्यक्ति थे वो? ज्ञान सोता जी का आज उनका जो है, आज उनकी क्रिया थी कृष्णा मंदिर सेक्टर 14 करनाल में। तो ज्ञान सोता जी की जो अकस्मात हमारे में से चले गए, उनका बहुत बड़ा इस इलाके को जो एक लॉस हुआ है, क्योंकि जो सोता साहब थे वो सामाजिक आदमी थे, राजनीतिक आदमी बाद में थे, सामाजिक पहले थे। जितनी भी उन्होंने राजनीति की है हमारे साथ, तो वो सन 2012 के आसपास जब वो चेयरमैन बने, अध्यापक बोर्ड के वो चेयरमैन बने, तब से हमारे संपर्क में रहे। क्योंकि किसी व्यक्ति को देखने में, पढ़ने में कुछ समय लगता है, समझने में, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन जैसा व्यक्ति जो है कोई भी यहाँ पर इस वक्त मौके की उनकी भरपाई करने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने दर्जनों लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, अध्यापक मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि हम सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें जा कर के हम थोड़ा बहुत धन से या वैसे मान सम्मान करना चाहते, तो उन्होंने किसी से भी कभी किसी पैसे का लालच नहीं किया। क्योंकि जब किसी के पास पावर आ जाती है तो वो फिर सेक्टरों में कोठियाँ और गैस एजेंसियाँ और इनकी हीरो होंडा की एजेंसी ऐसी ऐसी चाण रखते हैं। लेकिन सोता जी ऐसे थे जिन्होंने कभी भी किसी सेक्टर में कोठी बनाने की नहीं सोची, कभी उन्होंने गैस एजेंसी का लालच नहीं किया, कभी उन्होंने किसी प्रकार से और अपने घर के लिए कोई निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने समाज में रह करके समाज की सेवा की है। बेशक वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन वो हमारे बहुत आदरणीय थे। मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी वो बहुत मित्र थे। उनके जाने का मुझे बहुत दुख है, और उनकी भरपाई भगवान करे उनके बच्चे जो हैं वो आगे राजनीति में आए, जिस भी क्षेत्र में बढ़ें, और उनकी जो कमी है उनके बच्चे ही पूरे कर सकते हैं। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। एक और बात सर, अभी हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि हर महीने जो रहेगा शनिवार इतवार को लॉकडाउन रहेगा, तो इसके विषय में क्या रहेगा सर? कि कुछ जो लोग हैं, दुकानदार हैं बेचारे, वो कहते हैं कि जब ठेके चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, दूसरे वाहन चल रहे हैं, तो हम गरीब दुकानदारों पर ऐसा क्यों? ये बात सही है कि ये मार जो है सिर्फ गरीब लोगों पर ज़्यादा पड़ती है। लेकिन ये महामारी ऐसी है, अगर ये ज़्यादा फैल जाए तो वो हमारी सरकारें समझती है कि उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए एहतियात के तौर पर ऐसे कदम उठाने की मजबूरी है सरकार की। इससे निश्चित तौर पर व्यापार भी प्रभावित होता है और गरीब आदमी पर बहुत बड़ी मार पड़ती है। ख़ास तौर पर जो दुकानदार हैं, अगर उनकी सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन दुकान बंद करा दी जाए तो उनकी रोजी रोटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं तो चाहूँगा सरकार जहाँ बाकियों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहित कर रही है, कुछ धन दे करके या स्पेशल स्कीमों के तहत लोन दे करके, इसी प्रकार से जो छोटे दुकानदार हैं या गरीब आदमी हैं, उनको भी कुछ ये शनि इतवार का जो लॉकडाउन लगाया है उसके बारे में उनका कुछ भरपाई करने के लिए, ताकि वो तंग ना हो, उनके बच्चों का पेट जो बाढ़ पोषण होता रहे, उन्हें भी कुछ ना कुछ जो है दिया जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन हो तो जो ठेके हैं या दूसरे की चीज़ हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि एक ही दुकानदार पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ठेकों वाली बात देखो मेरे तो नोट्स में है नहीं, लेकिन अगर लॉकडाउन हो तो ठेके भी बंद हो जाए तो कोई माड़ी बात नहीं है। लॉकडाउन तो सभी के लिए होना चाहिए, ये बात सही है आप वाली। हाँ जी। धन्यवाद सर।